रुझान आने भी शुरू हो गए। ये देखिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझानों में 5 सीट, बीजेपी 2, या असम में 7 सीटों के रुझान हमारे पास हैं। लेकिन वहां देखिए बीजेपी कितना आगे। असम में जैसा कि सब मान रहे थे और एग्जिट पोल भी कह रहे थे, बीजेपी प्लस 6 सीट 7 में से, और कांग्रेस प्लस को सिर्फ 1 सीट। यानी असम में पोस्टल बैलेट का शुरुआती रुझान भी साफ इशारा कर रहा है कि देखिए यहां पर लगातार तीसरी बार बीजेपी यानी एनडीए की सरकार आ सकती है। पर ऊपर नजर रखिए आप, असली टक्कर तो पश्चिम बंगाल में इस बार होने वाली है। क्या साइलेंट वोटर इस बार कुछ ऐसी कहानी पश्चिम बंगाल में कहने वाला है जिसकी पटकथा आखिरी कुछ हफ्तों या दिनों में लिखी गई है? क्या इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है क्या, या फिर पिछले चुनाव की तरह ही सब हवा हवाई है और दीदी ही सब कुछ है? पता चल जाएगा। इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा, न्यूज 24 पर सबसे तेज नतीजे आपको मिलेंगे, सबसे सटीक मिलेंगे, कहीं मत जाइएगा। 7 और 4। संजीव, एक और चीज, ये पोस्टल बैलेट आमतौर पर माना जाता है कि इसमें शुरुआत में जो वोट पड़ता है वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो गए या फिर सुरक्षा बल जो होते हैं अपने बाहर तैनात रहते हैं, बॉर्डर पर तैनात होते हैं। इनका जो ट्रेंड अगर उसको एनालाइज करेंगे, ये केंद्र और राज्य सरकार के पक्ष में ही ज्यादा अक्सर दिखाई देता है। संजय, अब देखिए वोट्स तो रैंडमाइजेशन, उसकी वजह क्या है? हाँ, रैंडमाइजेशन होता है, इसीलिए वो केंद्र सरकार के कर्मचारी किसे दे रहे हैं, राज्य सरकार के किसे दे रहे हैं, ये आपको वैसे तो नहीं पता चलता है। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग कर्मचारी हैं वो ज्यादातर विद द गवर्नमेंट जाते हैं, तो इसीलिए अमूमन जिसकी सरकार होती है खासतौर पर केंद्र में, उनकी तरफ ये वोट्स जाते हैं, ऐसा मान करके चला जाता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, खासकर बंगाल के मामले में तो ये नहीं कहा जा सकता। हाँ बिल्कुल सही है। तो 11 और 6 हो गया है, टीएमसी 11, बीजेपी 6। 11-6 की ये टक्कर पोस्टल बैलेट की शुरू हो चुकी है, और इसी जंग का इंतजार न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश को है। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल के इस बार के चुनाव में जो टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच है, यकीन करिए उस पर सिर्फ बंगाल ही नहीं, बंगाल के बाहर पूरे देश और बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों की नजर है। पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होने वाला है? बंगाल में क्या 15 साल के बाद दीदी जा रही है क्या, या फिर 15 साल बाद भी दीदी का जलवा बरकरार है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 8 बजे पहले आधे पौने घंटे पोस्टल बैलेट, उसके बाद ईवीएम, और जब ईवीएम खुलेगी उसके बाद तो देखिएगा कितनी तेजी से ये आंकड़े बदलेंगे। तमिलनाडु में जो शुरुआती रुझान और केरल के शुरुआती रुझान आए वो भी देख लीजिए। केरलम में यूडीएफ 5 सीटों पर आगे, कांग्रेस लेड अलायंस 5 सीटों पर आगे। तमिलनाडु में टीवीके ने 2 सीटों पर रुझानों में अपना खाता खोला है पोस्टल बैलेट में। असम में बीजेपी की लीड देखिए जरा, पोस्टल बैलेट में 10 सीटों पर बीजेपी गठबंधन असम में आगे हो गया, 12 में से 10। लेकिन पश्चिम बंगाल पर नजर दौड़ाइए जरा, यहां असली टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच है। क्या एग्जिट पोल सही हो जाएंगे? क्या एग्जिट पोल में 7-8 एग्जिट पोल में 5 में बीजेपी आगे तो थी, लेकिन बड़ा बहुमत, बहुत बड़ा बहुमत एक आध में ही बीजेपी को मिला था। बाकी सारे कह रहे थे मुकाबला कांटे का होगा, टक्कर कांटे की होगी, क्लोज होगी, बीजेपी जीत सकती है। अब ये देखिए बीजेपी आगे हो गई पश्चिम बंगाल में, 15 बीजेपी 13 टीएमसी। ये पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझान है हमारे पास। एक में कांग्रेस भी आगे, अब पता नहीं कांग्रेस की कौन सी सीट है जिसमें कांग्रेस पार्टी आगे। लेफ्ट 0 है, बैरामपुर के लिए तो उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, अब पहली बार 30 साल बाद अधीर रंजन चौधरी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 5 बार लोकसभा के सांसद रहे, 24 में भी लड़े, हार गए। इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और बहुत लो प्रोफाइल रहना शुरू कर दिया था अधीर दादा ने कुछ दिनों से। विजय जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं अधीर रंजन आगे हैं। आपने अधीर रंजन चौधरी, अच्छा कि कांग्रेस के तो सबसे बड़ा कैंडिडेट अधीर रंजन चौधरी फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये भी हमारे पास अपडेट आ गई। बीजेपी पश्चिम बंगाल में आगे, 18 बीजेपी और 14 टीएमसी। विनोद अग्निहोत्री आ गए। विनोद जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए आपका स्वागत हमने किन आंकड़ों के साथ किया है विजय जी? बिल्कुल सही बात। यकीन हो रहा है? नहीं, अब तो आंकड़े आ रहे हैं, यकीन ना कर रहे क्या मतलब, जो है जो अभी पोस्टल बैलेट के आंकड़े हैं और जो भी आंकड़े सामने हैं उसमें कोई यकीन करे ना करे तो आंकड़े हैं। कोई एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल तो है नहीं। तो इसमें आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन यकीन तो करना पड़ेगा। मैं अपना सवाल दोहराता हूं और थोड़ा शब्द चेंज करता हूं। यकीन हो रहा है से मेरा मतलब है कि ये ट्रेंड्स हैं वो भी पोस्टल बैलेट के। आपको लगता है कि पोस्टल बैलेट के ट्रेंड्स पर यकीन करना जल्दबाजी होगा, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और ईवीएम के वोट्स पर ज्यादा भरोसा होगा? कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के ट्रेंड कुछ और होते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव 2022 में जो था, कब 23 में, तो पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे चल रही थी। आप मतलब पोस्टल बैलेट का जो सैंपल बहुत छोटा होता है, साइज जो होता है,
बहुत कम होता है। और दूसरा, वो ज़्यादातर वोट वो लोग डालते हैं जो बाहर होते हैं। अब उनकी अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं, तो इसलिए पोस्टल बैलेट से कोई अंदाज लगाना मुश्किल होता है किसी की तरफ, किसी भी तरफ। ओके, लेकिन अधीर एक रंजन नोट में चौधरी। एक बात जोड़ दूं, आपने कहा कि सरकारी कर्मचारी अक्सर सरकार के साथ होते हैं, तो हिमाचल सरकार शांता कुमार जी बाकी की हारी थी थी। और अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में, दोनों सरकारें सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से हारी थी। और मामूली हार नहीं थी, 154 सीटें थी अशोक गहलोत की नेतृत्व में कांग्रेस की, और 22-23 पे आकर अटक गई थी। बहुत बुरा। खैर वही बात है कि एक्सेप्शंस तो हमेशा रहते हैं, लेकिन ट्रेंड जनरली है वो वही रहता वो है उस तरह का रहता कि सरकार के पक्ष में आता है। अब ये देखिए, पश्चिम बंगाल में पोस्टल बैलेट्स की 13 मिनट की गिनती हो चुकी है। 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी। टीएमसी 21 सीटों पर आगे, बीजेपी 19 पर आगे। आमतौर पर अगर कभी एक तरफा कोई जीत की तरफ बढ़ रहा हो तो शुरुआती रुझानों में भी बहुत क्लियर उसको लीड मिल जाती है पोस्टल बैलेट्स में, लेकिन यहां आप देख रहे हैं शुरुआत से ही टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिख रही है। टीएमसी अब 23 पर आगे हो गई, बीजेपी 18 पर आगे। बहुत ही अर्ली ट्रेंड्स हैं, वेरी अर्ली ट्रेंड्स, लेकिन फिर भी एक अंदाजा तो मिल ही जाता है कि सरकारी कर्मचारी और आर्म्ड फोर्सेस के लोग किस तरफ जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, स्क्रीन के चारों तरफ आप आंकड़े देखेंगे और बीच में बहुत माइन्यूट, बहुत बारीक आंकड़े भी आपको दिखाते रहेंगे हम। जैसे अधीर रंजन चौधरी, एक सवाल, एक कमेंट सुकेश, अधीर रंजन चौधरी पर, लगता है आपको सीट निकाल सकते हैं इस बार अपनी? अगर कांग्रेस एक सीट निकाल सकती है तो अधीर रंजन चौधरी की सीट है। देखिए, बाय लार्ज ये बाइपोलर चुनाव है, और जैसे मैंने पहले कहा था कि अभी आधे घंटे में आपको मानक उस लेवल पे ले जाएंगे कि नतीजे आ गए। तो मैं जरा शांत रहने की अपील करूंगा। 9:30 बजे तक आप इन आंकड़ों पे ध्यान न दें। ये बड़ा फियर्स पॉलिटिकल बैटल है। भाई ध्यान क्यों ना दें? कमाल है। ध्यान देना चाहिए आंकड़ों पर, आंकड़े हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पे जो है उस पर आंकड़ों नहीं पर ध्यान लगाएंगे। देना पड़ेगा। आंकड़े हैं भाई, रुझान है, वो स्टेबलाइज करने बदल जाए में वो अलग बात है। 9:30 के आसपास लगेंगे। मैं उन तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं, देखिए ये बाइपोलर चुनाव है, बहुत फियर्स है। या तो बीजेपी के समर्थक है ये लोग देख रहे होंगे, या टीएमसी के। कांग्रेस वाले तो पता नहीं इस रिजल्ट को देख भी रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे। तो दोनों के समर्थक इसको देख रहे केरल में देख रहे होंगे। हाँ, केरल नहीं, मैं बंगाल के लिए कह रहा हूं। बंगाल। और खास तौर पे हमारी चर्चा चूंकि बंगाल पे ज्यादा होगी, इसलिए कह दे रहा हूं कि इन दोनों दलों के समर्थक 9:30 बजे के आसपास का इंतजार करें। उसके पहले जो आंकड़े हैं वो बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं, वो बहुत ही शुरुआती रुझान है। उससे कोई आपको दिशा पता नहीं लगेगी कि कौन कहां जा रहा है। अभी 24 और 21, अभी ये आंकड़े यहां तक पहुंच गए हैं। 20 मिनट की गिनती हुई है। जो अधिकारी है वो बताते हैं कि 20 मिनट में तो कम से कम वो प्रोसेस शुरू ही होता है। मैं फिर से बता दूं, 8 बजे तक जो भी डाक से पोस्टल बैलेट आते हैं वो गिनती के लिए रख लिए जाते हैं। तो 8 बजे तक तो पोस्टल बैलेट के आने का काम शुरू रहता। तो बहुत शुरुआती रुझान है। मानक आपको पल पल की जानकारी, उनकी मजबूरी भी है, वो देंगे, लेकिन आप 9:30 बजे तक का इंतजार करें। पहला 9:30 बजे जब स्क्रीन पे आपको दिखाई दे तो उसको समझे कि अब एक ये ट्रेंड आने लगा। ठीक है, ट्रेंड तो यूं मुझे समझिए, लगता है- माना कि देखिए विनोद जी नई जैकेट पहन के आए हैं जिसमें फूल भी है और पत्तियां भी है, तो उससे समझिए ना कि क्या ट्रेंड आएगा। नहीं चमक, नहीं नहीं है ये, काफी चमक बात आपकी। पहनी है ये कह सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता है फूल में तो वो है ना कि एक की दो हाँ, एक की दो, दोनों फूल है। जोड़ा फूल है कि अच्छा, मैं